बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन के सालन की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनेगा। बिल्कुल देगी स्टाइल में ये बनकर तैयार होगा। बहुत ही कम मसाले में इसके अंदर ऐड करूंगी, लेकिन यकीन जानिए बहुत ही मजेदार बनता है। आप इसको गरम गरम रोटियों, चपातियों, नान या फिर बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार और बहुत ही लजीज से चिकन के सालन को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन तैयार करेंगे। उसके लिए 3/4 कप मैंने यहाँ पर दही ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 2 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच मैंने ऐड किया भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, 2 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1/2 टी-स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 1 चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। तो अब सारी चीजों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा ताकि दही और मसाले यकजान हो जाएं। तो चिकन के लिए हमारी मैरिनेशन तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है तकरीबन 1 किलो और यहाँ पर देखिए ये पूरी हड्डी वाली चिकन है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और छन्ने में डाल दिया था ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। अब जो हमने दही वाला ये मिक्सचर तैयार किया था वो डाल देंगे इसके ऊपर और अच्छी तरह से चिकन के ऊपर कोट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। आप चाहे तो ये थाई की पीसेज है ना, लेग वगैरह, इसमें थोड़ा सा कट भी लगा सकते हैं। तो बस अब इसको कवर करते हैं और 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर 1 खाने का चम्मच जो बड़ा वाला होता है वो मैंने घी ऐड किया। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ये बहुत मजेदार बनेगी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए थे जिनको रफली काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज को अब हमने हल्का नरम होने तक पका लेना है। प्याज को हमने कलर नहीं देना, बस नरम होने तक पकाएंगे। जैसे ही आप देखें ना प्याज थोड़े नरम होना शुरू हो गए तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज का टमाटर लिया था, उसको भी रफली काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। टमाटर को भी हम प्याज के साथ कुछ देर के लिए पकाएंगे ताकि ये भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए टमाटर प्याज दोनों बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए। तो बस इस टाइम पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इन दोनों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, उसी कढ़ाई में ना अब मैं घी ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 3/4 कप घी का इस्तेमाल किया। आप ऑयल का भी कर सकते हैं और घी और ऑयल आप यूज जो भी कर रहे हैं ना, आप उसको अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। जितना आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिएगा। जरूरी नहीं है जितना मैंने डाला है आप भी उतना डालें, क्योंकि हर घर में अलग हिसाब से नमक मिर्च और घी वगैरह डाला जाता है। तो ये टोटली आपकी मर्जी है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले हम ऐड करेंगे। मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, एक जावित्री का टुकड़ा लिया है, 2 छोटी इलायचियां ली हैं और एक बड़ी इलायची ली है। इसको हम घी में थोड़ा सा क्रैकल करेंगे ताकि इनकी खुशबू जो है ना वो घी में आ जाए। उसके बाद इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर कर मैंने ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपनी मैरिनेटेड चिकन। तो ये सारी की सारी चिकन हम डाल देंगे इस कढ़ाई के अंदर और उसके बाद चिकन की हमने कुछ देर के लिए भुनाई करनी है। कुछ देर जैसे ही पकना शुरू होगा ना तो वैसे ही चिकन अपना पानी छोड़ देगा। दही जो हमने इसके अंदर डाला है वो भी अपना पानी छोड़ देगा। तो बस ये देखिए इस तरह से चम्मच चलाते हुए हम इसको कुछ देर के लिए घी में भून लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना मसाला जो हमने प्याज और टमाटर का बना के रखा था ना, वो डाल देंगे। तो ये सारा मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चिकन के साथ और 1 मिनट के लिए हम इसको भी पका लेते हैं। तो 1 मिनट के लिए मैंने इन चीज़ों को पका लिया और अब देखिए कितना पानी निकल आया है। तो बस अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे और मीडियम आंच पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 6 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए। तो पानी इसका सारा ड्राई हो गया और ऑयल भी जो है ना सेपरेट होने लगा है। ये देखिए मसाला देखिए कितना अच्छा सा रेडी हुआ है। तो बस अब इसकी हमने दोबारा से भुनाई करनी है। तो फ्लेम को मैंने थोड़ा हाई कर दिया और हाई फ्लेम में हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चिकन की मैंने अच्छे से भुनाई कर लिया, ऑयल सेपरेट हो गया। अब जितना शोरबा आपने रखना है ना उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। तो जिस ग्राइंडर में मैंने प्याज और टमाटर को पीसा था ना उसी में मैंने 1.5 गिलास पानी डाला और वो खंगाल इसके अंदर ऐड कर दिया। तो बस इस टाइम पे आप नमक भी चेक कर लें, अगर कम हो तो आप इस टाइम पे ऐड कर लें। तो यहाँ पर नमक बिल्कुल परफेक्ट था। अब आखिर में इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें साबित, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और फ्लेवर भी आएगा। तो ये देखिए
3 अदद मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दिया। अब इसको कवर करके हम पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गया था चिकन को पकते हुए मज़ीद, और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं और आप देख रहे हैं ऑयल भी इसका सेपरेट हो रहा है। ये देखिए कितना अच्छा शोरबा बना है। अब शोरबा आप जितना पतला गाढ़ा रखना चाहते हैं उस हिसाब से रख लें, पानी उसी हिसाब से डालिएगा। तो आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर तकरीबन हाफ टी स्पून। मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है। अब इसको कवर करके हम 5 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आया, और ये दिखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, खाने में ये उससे ज़्यादा मज़ेदार है। आप इसको अपने लिए डिनर में बनाएं या मेहमानों के आगे सर्व करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।